नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर यूट्यूब के दो ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो कभी न कभी आपने इनके वीडियो देखे ज़रूर होंगे। हमारे साथ सिंगर करमचंद देहाती हैं और उनके साथ में हैं चंदा भाभी। दोनों पति पत्नी हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे और अच्छा खासा आज इनका चैनल भी चल रहा है। और आप देखेंगे पीछे यूट्यूब की तरफ से इन्हें बटन भी मिला हुआ है। एक चंदा भाभी ब्लॉग का है, दूसरा केसी म्यूज़िक का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इनका चैनल चल रहा है। हम इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा का चुनाव हुआ तो अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव जीते। वो अयोध्या से चुनाव जीते तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। पहले वो विधायक थे, फैज़ाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। अब तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, तो वहीं इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। वो चाहती है कि इस जीत को बरकरार रखा जाए और मिल्कीपुर में फिर से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराया जाए और उसके बाद में देश में फिर से एक और नया संदेश देने का प्रयास हो, ये बताने का प्रयास हो कि अयोध्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। तो हमारे साथ करमचंद देहाती जी हैं, इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। करमचंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सौरभ टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निषाद गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग इनके चैनल को देख रहे हैं और सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। और इनके चैनल पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। रही बात चुनाव की, आप जानते हैं कि अयोध्या पूरी दुनिया में विख्यात है और नज़र सबकी जो चुनाव बीता है सांसद लोकसभा का, पूरी दुनिया का नज़र था कि अयोध्या का चुनाव जो है लोकसभा का सांसदी का चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा ना कुछ हो करके चुनाव यहाँ से हारा गया। वो चुनाव हमारे यहाँ के अवधेश जी विधायक थे, वो चुनाव जीत गए और लल्लू सिंह हार गए। समाजवादी पार्टी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और बीजेपी, जहां की चुनाव बीजेपी को जीतना था, वो चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। अयोध्या से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा सीटें अगर लाई हैं तो समाजवादी पार्टी लाई है। अब रही बात जो हमारे मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, इनका कहना है तो चुनाव तो है नहीं, लेकिन वो कुछ लोग समझे कि चुनाव कहाँ है, लेकिन वो उपचुनाव होने जा रहा है। जो अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए हैं, इससे पहले वहाँ के विधायक थे जी, वहाँ के विधायक थे। अब वहाँ का चुनाव उपचुनाव होगा तो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखनाथ जी, पूर्व विधायक थे। और अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये है कि रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ हैं, क्योंकि पहले भी विधायक रहे हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को पटकनी दी है उन्होंने। उधर अवधेश प्रसाद के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। कई और भी दावेदार हैं जो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको इनमें से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन नज़र आता है? सपा और भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों की बात करेंगे। देखिए, अपने जगह पे दोनों एकदम कांटे की लड़ाई है। आप जान रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में एकदम 3 सीट का फर्क पड़ा था और ज़बरदस्त लड़ाई है। कुछ में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बहुत दिन तक आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, एक बात यह है कि अवधेश प्रसाद जी अपने लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मेरा मानना है किसी और भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाबा गोरखनाथ को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो लड़ाई कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले एक बार विधायक रह चुके हैं और वहीं उनको हराए हैं। और अब आगे क्या निर्णय होगा, अब वो तो चूँकि वर्तमान में वो जीते थे, मौके हार गए हैं और फिर से वहीं लड़ने जा रहे हैं। तो अब ये समय तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए जाएगी? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं, देश भर के हिंदुओं की आस्था अयोध्या से, और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। अयोध्या हार गई है, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव जीते ताकि फिर से एक संदेश जाए कि अयोध्या में फिर से अयोध्या हमारे साथ खड़ी है और अयोध्या में एक बार फिर हम खड़े हो चुके हैं। देखिए, विधानसभा मिल्कीपुर के लोग वोट देंगे, ना कि पूरी दुनिया या देश विदेश या जो चाह रहे हों वो वोट देंगे, ठीक है। जो सही से काम करेगा
चाहे शिक्षा पे बात हो या बेरोजगारी पे बात हो, जो सुख दुख में सबके काम आता हो, जो कोई दिक्कत हो थाना पुलिस पे वो काम करता हो, तो उसी को जीतना चाहिए, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, मेरा मानना है। अब बाकी चुनाव आ रहा है, अब समय बताएगा क्या कौन जीत रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। भाभी आप क्या कहेंगी, महिलाएं किसके साथ जा सकती हैं इस बार? भैया के चैनल में सबको सादर प्रणाम, जय श्री राम। देखिए चुनाव में तो जो पलड़ा भारी होता है, जब नेता विधायक लोग बदल जाते हैं, इस पलड़ा पर उस पलड़ा चले जाते हैं, तो हम लोग तो आम जनता हैं, जो पलड़ा भारी है वही का जय जयकार है। अच्छा, क्या इस चुनाव में जैसे संविधान बदलने की बात चल रही थी लोकसभा चुनाव में, तो क्या वो मुद्दा फिर से एक बार जीवित हो सकता है उपचुनाव में? देखिए बिल्कुल हो सकता है। पक्ष तो अपना करेगा, विपक्ष अपना करेगा। तो विधानसभा जो ये संविधान बदलने वाली बात है, आए दिन जैसे आप जैसे पत्रकार पहुंच जाएंगे, पूछने लगेंगे क्या संविधान बदला जाएगा, तो जो विपक्ष के लोग रहेंगे वो तुरंत बताएंगे विधानसभा संविधान बदल जाएगा, आप इनको ना वोट दीजिए। और जो पक्ष में रहेंगे वो कहेंगे नहीं, गलत बात है। ये फिर से वो मुद्दा आ सकता है, उसमें कहने की बात नहीं है।